प्रेज द लॉर्ड। आज 14 तारीख शुक्रवार, अप्रैल का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 52वां दिन में है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। आमेन, आमेन, आमेन। आज अपन पहला तेस्सलोनी ये किताब का सारांश को देखेगा। इसमें अपने को 5 अध्याय देखने को मिलता है, 5 चैप्टर्स। यह किताब में पाउल तेस्सलोनी कलीसिया को एक अच्छा भविष्य का और विश्वास में रहने का उत्साह को मनाता है। कलीसिया का छल होने के बावजूद वे प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वासु है। पहला तेस्सलोनी का किताब में अपन सीखते हैं, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त दोबारा आएगा, धर्मी जन जो प्रभु यीशु ख्रिस्त में साक्षी में विश्वासु था, उनका पुनरुद्धान होगा और उद्धारकर्ता के साथ होंगे जब वो दोबारा आएगा। ये किताब में अपन देखते हैं पौलुस, सिलास और तीमोती, ये तीनों भी तेस्सलोनी का कलीसिया में काम कर रहा है। पढ़ते हैं पहला तेस्सलोनी 1 अध्याय 1 वचन। पौलुस और सिलानुस और तीमुथियुस की ओर से तेस्सलोनिके की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। पहला तेस्सलोनी 1 अध्याय 5 वचन। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। देखो, पौलुस तेस्सलोनी की कलीसिया से बोल रहा है, मैं केवल शब्द में वचन नहीं सिखाया, पर सामर्थ्य में सिखाया और पवित्र आत्मा से भर के सिखाया, और सामर्थ केवल परमेश्वर से आता है। एक बात हमेशा याद रखना, केवल परमेश्वर का शब्द घोषित करना बस नहीं है, परमेश्वर का शब्द के अंदर सामर्थ होना जरूरी है, पवित्र आत्मा का स्पर्श होना जरूरी है, तभी जाके एक अविश्वासी को उद्धार आता है। केवल शब्द से तू किसी प्राण का शुद्धिकरण नहीं कर सकता है, केवल शब्द से तू किसी को एक नया जीवन नहीं दे सकता है। शब्द के अंदर सामर्थ और पवित्र आत्मा का स्पर्श होना जरूरी है। जब भी तू परमेश्वर का शब्द को घोषित करता है, प्रेम के साथ घोषित कर, प्रेम के साथ, क्योंकि पाउल, सिलास, तीमोती ने प्रेम से भर के परमेश्वर का शब्द को घोषित किया। उनके अंदर का प्रेम उनको तेस्सलोनी की कलीसिया में लेके गया। यही कारण है उनके शब्द में से सामर्थ और पवित्र आत्मा का स्पर्श बह रहा था। कुछ मुख्य वचनों को हम पढ़ते हैं। पहला तेस्सलोनी 3 अध्याय 5 वचन। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वालों ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ गया हो। पहला तेस्सलोनी 4 अध्याय 14 से 17। क्योंकि यदि हम प्रतीत करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन जो यीशु में से गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुए के कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान का दूत शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पहला तेस्सलोनी 5 अध्याय 16 से 18 वचन। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पाउल तेस्सलोनी की कलीसिया को सिखाता है कैसा जीवन जीने का, वो भी प्रभु यीशु ख्रिस्त में कैसा पवित्र जीवन जीने का। इतना ही नहीं, उसने लोगों को बोला,
जो कोई प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करके मरा, वे भी स्वर्ग में उठाए जाएंगे जब प्रभु यीशु क्रिस्त आएगा। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, पवित्र ग्रंथ को पढ़। हर दिन पवित्र ग्रंथ का अभ्यास कर। जितना ज़्यादा तू अभ्यास करेगा, उतना ज़्यादा तू क्रमांक में आने लगेगा। और जिस दिन तू क्रमांक में आएगा, मैं आपको बताता है, गारंटी देता है, पवित्र आत्मा का मदद तुझे मिलने लगेगा। और जो वचन तू पढ़ रहा है, उसमें से सामर्थ्य बहने लगेगा। तू एक नया अनुभव करने लगेगा, नई बातें तेरे जीवन में दिखाई देगा, एक नया ऊंचाई पे तू दिखाई देगा। और ये होगा, विश्वास कर, विश्वास कर। एक साधारण ख्रिस्ती जीवन मत जी। अगर एक अच्छा जीवन जीना है प्रभु यीशु क्रिस्त में, हर दिन क्रमांक में बाइबल को पढ़, तभी तू यीशु क्रिस्त में एक सामर्थ्य जीवन जीने पाएगा। विशेष करके पहला थिस्सलुनीका किताब का शब्द में के कई बातें तू तेरे जीवन के कई भाग में लागू कर सकता है। ये किताब को पढ़, ये किताब तेरे को बड़ा विश्वास को देगा। एक बात स्पष्ट है, कभी भी परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर नहीं उतरेगा। तू वचन पढ़ता जा, बाइबल के करीब रहे, तू सामर्थ्य जीवन जिएगा। आमीन, आमीन।